अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम मॉडल पेपर 2025, ठीक है, सिंध बोर्ड फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, ठीक है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सिंध बोर्ड का जो है वो मॉडल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, 3 और 4 जो है वो लिंक्ड हैं एक साथ, तो हम इनको करेंगे। इससे पहले जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करा लिया है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के मेरे पास चैनल पे भी आपको पूरा कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगी, कंप्लीट प्रॉपर, जिस तरीके से आप किसी कॉलेज में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये तो मैंने सब कवर करवा लिए वहाँ पर भी, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो है वो आज भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ज़ीरो से और बिल्कुल डिटेल में चीज़ें समझा दूँ, ताकि आपको जो है वो ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी इनफ हो बाकी सारे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज जो है वो हम अपना, ठीक है, अभी जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका 4 भी ले लें। ठीक है, उसका जो है वो हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले लें अपने पास, ठीक है, ताकि आपके पास सेव हो। वरना ये कि मेरे ख्याल से स्क्रीन पे थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको हम जो है वो अभी ग्राउंड करेंगे इंशाल्लाह, 1 बाय 1 करके इसको आराम से तसल्ली से देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट में हमें वो कहता है कि जर्नल एंट्रीज़ बनाओ। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है मेक जनरल एंट्रीज स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग नरेशन बिलो इन ईच एंट्री। ठीक है, अब उसने खुद कहा है हमें कि नरेशन भी मुझे बना के दे दो। ठीक है, दे देना। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे आप तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको, वैसे इसकी इजी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, तो बताता जाऊँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह वो सब मैंने सिखा दिया ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट को वो आता भी होगा। ठीक है, नहीं भी तो चैनल पे जाएंगे तो मेरे वीडियो पड़ी हुई। ठीक है, तो मैं जस्ट जो है वो एंट्रीज बनाता जाऊँगा। और फिर इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्नल लेजर बनाना है। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस भी हम बनाते हैं। तो कहते हैं ट्रांजेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं ये जो आप तुम जर्नल बनाओगे ना, तो इस जर्नल में से ट्रांजेक्शन उठाना, और यहाँ पे मुझे जो है वो उसका टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस मुझे बना के दे दो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एग्जामिनर का हमारा जो आंसर है वो सेम होता है, तो हमें भी कंफर्म हो जाता है कि मैंने जो है क्वेश्चन सही बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट अटैम्प्ट किया है। ठीक है, इस अनफॉर्चुनेटली इसको मैंने फुल डिटेल में समझाना चाह रहा था अपने चैनल पे, लेकिन खैर। अच्छा, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहले जो है वो हम सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, हम जर्नल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल में मैं जस्ट एंट्रीज बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जो है वो इसको खुद ही फॉर्मेट में पुट कर लेना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जर्नल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको डेट वाइज चलना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 मार्च है तो पहले 1 मार्च की एंट्री बनेगी, फिर 4 की, फिर 7 की, फिर 10 की, फिर 16 की। लेकिन इन केस अगर एग्ज़ाम में आपको जो है वो इस तरीके से आ जाता है ट्रांजेक्शन्स कि मार्च 1 की गिवन है, फिर मार्च, ठीक है, 10 की गिवन है, फिर मार्च 20 की गिवन है, फिर मार्च 30 की गिवन है। ठीक है, और सॉरी, ये तो सेम हो गया ना, तो नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, इसको अगर वो उसने एग्जामिनर आपको मार्च 10 की दे दी है, फिर मार्च 2 की यहाँ पे दी है, ठीक है, फिर मार्च 5 की यहाँ पे ट्रांजेक्शन, तो हम पहले इसको बनाएंगे, मार्च 1 की ट्रांजेक्शन बनाएंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम जो है वो फिर हम इस पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री बनाएंगे, फिर हम जो है वो इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ये मतलब होता है, एग्जामिनर एमसीक्यूज में भी आपसे टेस्ट करता है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता, जिन्होंने जो है वो जस्ट एवी पढ़ा हुआ होता है, सिर्फ एंट्रियाँ उनको आती हैं, उनको यही नहीं पता जब वो इस तरीके से आप बनाओगे नहीं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसकी वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है जर्नल की। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस पर मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, पहली एंट्री पे आते हैं, कहता है 1 मार्च पे स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 50,000। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कैश इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एंट्री किस तरीके से इजीली अच्छे तरीके से बनती है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक कैश है, ठीक है, और एक कैपिटल है, दो चीज़ें हैं। ठीक है,
कैश मेरे लिए क्या है, एक एसिड है और मेरे बिजनेस में एसिड आ रहा है, तो ये एसिड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इंक्रीज़ होगा एसिड तो ये डेबिट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल मेरे पास आ रहा है, ठीक है, कैपिटल जो है वो मेरे पास ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये मेथड जो है वो मैंने डिटेल में अपने चैनल पे सीखा है मैं, तो इन तरीक़ों को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सारी एंट्रीज आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, मैं ये सारे तरीके नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मुझे जो है वो ये चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठ गई है, ठीक है, कि मैं एंट्री को देख के समझ जाता हूँ कि यार क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, ठीक है। तो खैर पहली एंट्री हमें बनानी थी, तो पहली एंट्री में है क्या आएगा, कैश, डेबिट और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, हमारे पास गिवन है 50,000, ठीक है। ठीक है, कैश डेबिट हो गया है हमारे पास और कैपिटल क्रेडिट हो गया है, लेकिन कितने से, 50,000 से, और ये भी 50,000 से, ठीक है। और इसकी नरेशन आएगी क्या, टू रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस या कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। वो आसान चीज़ें हैं जो वो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई वैसे भी, ठीक है, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में भी नहीं पुट कर रहा, लेकिन आप लोग जब अपना प्रॉपर जनरल फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो आपको पता है किस तरीके से ट्रांजिशन को पुट किया जाता है, तो वो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। अच्छा, फिर आते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन भी है, मैं जो है वो अच्छा, लेकिन ये है कि मैं आपको ये एंट्रीज भी बना दूंगा, ठीक है, फिर इसमें से टी अकाउंट भी और ट्रायल बैलेंस भी सब बैलेंस करके आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं इसको फॉर्मेट में इन चीज़ों में नहीं पुट कर रहा, बस आपको मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ, आप लोग जो है वो अपने पास फॉर्मेट में पुट कर लें, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, इतनी बताना आपको। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, कहते हैं ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹1000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ओपन किए तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगी, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 से और ये भी 10,000 से, ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद 10,000, ठीक है, तो अमाउंट 10,000 है हमारे पास, यहाँ पे भी 10,000 है। फिर तीसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अच्छा यार देखिए, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इस तरीके से कराने से, क्योंकि मैं जो है वो एक एक ट्रांजेक्शन को खरीदता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, और इस तरीके से मैं ट्राई एंट्री बनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि यार बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रही है मामला हैं। लेकिन यार सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये सब डिटेल में चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, ठीक है, चैनल पे, तो वहाँ से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। लेकिन चलें यार, मुझे बिल्कुल भी वैसे सीरियसली बताऊँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैं स्टूडेंट को जो है वो जब पढ़ा रहा हूँ तो उसको एक एक चीज़ बता दूँ उसको, ठीक है, भले मैंने पढ़ाई हुई दोबारा मैं उसको बता दूँ, लेकिन खैर क्या करूँ यार, मजबूर हूँ कि स्टूडेंट सीरियसली बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते इन चीज़ों में, सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो इसीलिए फिर मुझे भी जो है वो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना होता है। लेकिन खैर मैं बता देता हूँ, ठीक है, कहता है कि बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, बैंक अकाउंट हमारे लिए एक एसेट होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट भी हमारे लिए एक एसेट होता है, और जब हम पैसे इसमें डाल रहे हैं तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है, ये। और दूसरी तरफ जाहिर की बात है, बैंक में कैश ही डाला जाता है, तो कैश भी मेरे लिए एक एसेट है, ठीक है, और ये एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएगी। फिर तीसरे पे आते हैं मार्च 7 पे, कहते हैं परचेज अ गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अदनान ₹4,000, ठीक है। अब हमने क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं मिस्टर अदनान से, ठीक है, तो गुड्स खरीदे हैं तो इसका मतलब हमने क्या की है, परचेजेस किए, ठीक है, परचेजेस, और अकाउंट पे खरीदी है, उधार पे, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अच्छा, मेरे चैनल पे इसका भी लेक्चर जो है मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैश किस तरीके से पहचानना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की है, क्रेडिट की है, अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, अकाउंट पेबल का क्या मतलब होता है, और उसकी डिटेल्ड मैंने चैनल पे अपलोड की हुई, तो मेरे चैनल पे जाएंगे, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे डाला हुआ है लेक्चर के अकाउंट रिसीवेबल्स का क्या मतलब है, पेबल्स का क्या मतलब है, डिटेल लेक्चर, सेपरेट लेक्चर उस पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो कहता है परचेज गुड ऑन क्रेडिट मिस्टर अदनान ₹4,000, ठीक है। अमाउंट मुझे देखनी थी, तो अमाउंट जो है वो हमारे पास है 4,000, ठीक है, अमाउंट है
4,000 और 4,000, इधर हम लिख देंगे मिस्टर एडी, ठीक है, अदनान, ताकि हमें पता चले। क्यों सर ये हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो परचेज़ रिटर्न भी हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें बताना होता है एग्जामिनर को कि मैं किससे किससे परचेज़ की थी, किससे रिटर्न की थी, तो वो भी। और दूसरी बात ये कि कैपिटल का अगर उसने नाम बताया ना जिस बंदे का, तो उसका नाम भी यहाँ पे भी लिख दिया करें आप लोग, ठीक है, इस तरीके से छोटा करके। लेकिन मैंने एडी लिख दिया, लेकिन आपने पूरा हमेशा अदनान लिखना है उस पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अकाउंट पेबल किसे आ गया, तो देखिए यार किसी से हमने कोई गुड ख़रीदा है उधार पे, ठीक है, तो अब उसको पैसे पे करने, तो हमारे पास पेबल आ गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपना मार्च 10 पे, ठीक है, कहता है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान, ठीक है। अब ये इससे हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो गुड्स जब हम रिटर्न करते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और हमने रिटर्न कितने की है, हमने रिटर्न की है 500 की, ठीक है। और हमने रिटर्न की है 500 की, और इधर भी हमारे पास आ जाएगी 500, और इधर मिस्टर एडी, ठीक है, एडी को। अच्छा यार, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपने परचेजेस की, ठीक है, परचेज एक्सपेंस था आपका, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और हमने उधार पे ख़रीदी थी कोई चीज़, ठीक है, क्रेडिट पे हमने कोई चीज़ ख़रीदी थी। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। और जब इंक्रीज़ होती है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने परचेज़ रिटर्न किया है, ठीक है। और अगेन हमें जो है उसको पैसे देने थे, अब नहीं, अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखें, हाँ, अब सही, ठीक है। यार मुझे उस बंदे को पैसे देने थे, लायबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है, मुझे उसको देने थे 3,000, ठीक है। मैंने उसको 500 की गुड रिटर्न कर दी। तो अब मुझे यह बताओ, अब मुझे उस बंदे को टोटल कितने पैसे देने, मुझे पहले उसको 3,000 देने थे, अब मैंने उसको 500 की रिटर्न कर दी, ठीक है। अब आई थिंक अमाउंट यही है, लेकिन नहीं भी तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 3,000 की उससे गुड्स खरीदी थी, तो मुझे उसको 3,000 रुपये ही देने थे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, मैंने उसको 500 की, मैंने कहा यार ये गुड जो है ना ख़राब है, 500 की ले लो। तो अब मुझे जो है वो उसको 2,500 देने, ठीक है, जो कि हैं पेबल। तो इसका अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, 3,000 को 2,500 को, तो पहले मुझे उसको 3,000 देने थे, अब मुझे उसको 2,500 देने, तो मेरा लायबिलिटी कम हुई, ठीक है। तो लायबिलिटी मेरी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। जब लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। परचेजेस मेरे पास एक्सपेंसेस थे, ठीक है, परचेजेस मेरे पास एक्सपेंसेस थे। मैंने अपने पास एग्जांपल, मैंने 3,000 का ख़र्चा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन मैंने उससे 500 की मैंने गुड्स वापसी दे दी, तो इसका मतलब 2,500, ठीक है। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, ख़र्चा कम हुआ। परचेज रिटर्न से मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, एक्सपेंस डिक्रीज़ हुआ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ समझ में आएगी। पहले मुझे उसको 3,000 रुपये देने थे, 500 में रिटर्न कर दी, तो अब मुझे 2,500 देने हैं उसको। अभी भी मैंने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे पहले 3,000 देने थे, अब मुझे उसको 2,500 देने हैं। तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है सर। तो उम्मीद है कि ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई है। अच्छा, इसको आपने अपने पास लिख लें, ताकि मैं इसको जो है वो इरेज कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको ऑलमोस्ट पेपर में नज़र आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लें, ताकि आप लोगों को जो है वो ये 20 नंबर तो आप लोगों के पक्के पक्के यहीं पे हो जाए। एक तो वो जो हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक वो और एक ये। अच्छा, फिर हम आते हैं मार्च 22 पे, कहते हैं रिसीव कैश ₹3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित, ठीक है। अब उसने हमें यहाँ पे कहा है कि मैंने, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मिस्टर बासित से जो है वो हमें कुछ पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है, मिस्टर बासित से, ठीक है। तो खैर मैं आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है, हमने ये कर ली,
गुड्स रिटर्न वाली कर ली। अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, 16 पे कहता है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू मिस्टर बासित ₹6,000। ठीक है, 6,000 की मिस्टर बासित को मैंने गुड्स बेची हैं। ठीक है, तो बेची हैं तो इसका मतलब मुझे मैंने जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देना है और सेल्स को क्रेडिट कर देना है। क्यों सर? क्योंकि सर अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है और एसेट यहाँ पे हमें इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा कितनी अमाउंट कितनी है? सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट मिस्टर बासित 6,000। ठीक है, तो ये आ गई 6,000 और यहाँ पे भी आ गई 6,000। इधर हम कर देंगे बासित। ठीक है, और ये आ गई और हम इसकी नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड टू मिस्टर बासित और क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी नरेशन भी लिख देंगे। अच्छा, फिर आते हैं 22 पे, मार्च 22 पे कहता है रिसीव कैश 3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित। अब हमने जो मिस्टर बासित को जो हमने उधार पे ये चीज़ें बेची थी ना, अब मिस्टर बासित ने कहा कि यार तुम्हारा उधार कितना है? मैंने कहा 6,000। मैंने कहा 6,000 मेरा उधार है। उसने कहा कि ये पकड़ो 3,000। उसने 3,000 दे दिए। ठीक है, तो बाकी अब जो है वो 3,000 मुझे उससे लेने हैं, लेकिन 3,000 मुझे मिल गए। ठीक है, अब 3,000 मिले तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है वो कैश रिसीव हो गया। ठीक है, कैश एसिड है, एसिड मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल, अब बासित से मुझे 6,000 लेने थे, अब बासित मुझे 3,000 देगा तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या होगा? कम हो गया। ठीक है ना, मुझे अगले बंदे से पहले 6,000 लेने थे, 6,000 रुपये के एसिड एक तरीके से लेने थे, लेकिन उसे 3,000 दे दी तो अब उसके 3,000 के रह गए तो इसका मतलब उसका अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है। ये मैंने समझाई हुई यार डिटेल में। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर लिए हैं उनके लिए तो हलवा सीन है। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसकी हम नरेशन भी जो है वो सिंपली वही ऊपर ट्रांजेक्शन से उठा के लिख देंगे। कहता है रिसीव कैश फ्रॉम, तो हम लिख देंगे रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर बासित। ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे। अच्छा, फिर लास्ट में 25 पे कहता है विड्रो कैश फ्रॉम बैंक 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ की जो है वो आज कल की जो एंट्री बनती है वो हम बनाते हैं ड्राइंग्स डेबिट, और हमने पर्सनल के लिए निकाला है, लेकिन कहाँ से निकालें पैसे? कह रहा है विड्रो कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है, बैंक से निकालें। अच्छा जी, तो बैंक से जब निकालें तो हम इस पर कैश क्यों लिखें? ठीक है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे बैंक। बैंक एसिड है, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट। एसिड कम हो रहा है हमारा, और कितने से कम हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 2,000 से। ठीक है, तो 2,000 2,000। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ऑनर विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 की 6 ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं अपने पास। ठीक है, और ये बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। फिर तीसरी में परचेजेस हमारे पास डेबिट हो रहे हैं, अकाउंट पेबल्स हमने किसी को उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है क्योंकि उस बंदे ने हमें पैसे वापसी दे दिए। परचेज रिटर्न, फिर अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स। ठीक है, 6,000 से फिर कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल्स 3,000 से क्रेडिट, फिर ड्राइंग्स और बैंक। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास एंट्रीज बन गई हैं। अब मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। ठीक है, साफ़ सफाई कर लूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं कि भाई अब आपका जो है वो जो आपको टी अकाउंट्स बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। ठीक है, उसका भी बहुत ही सिंपल है। अब आपने जो है वो आंखें वाँखें खोल के सही तरीके से सुनते रहना है। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया हमारा, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं। अब सर जब भी आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन आए, वो कहे कि भाई जर्नल बनाओ, टी अकाउंट्स बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, सिंपली आपने क्या करना है, कोई घबराना नहीं है। सबसे पहले सुकून से जर्नल एंट्रीज बना देनी है। सर जर्नल एंट्रीज जो मैंने तरीके सिखाए हुए उसी तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपकी सही हो जाएगी, कुछ भी चीज़ गलत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आपने जनरल एंट्रीज बनानी है। सर जनरल एंट्रीज बना ली, अब हमें बनानी है टी अकाउंट्स। उसने हमें कहा है टी अकाउंट्स बना के दो मुझे। अगर वो कहता है ना टी अकाउंट नहीं, मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दो, तो ट्रायल बैलेंस से पहले टी अकाउंट ज़रूरी ही बनती हैं।
ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे एग्जाम ने कहता है मुझे जस्ट ट्रायल बैलेंस लिख देता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर उसने मुझे पूछा है तो टी अकाउंट्स हमारी मजबूरी है बनाना। क्यों? क्योंकि हम जब तक टी अकाउंट्स नहीं बनाएंगे हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। तो टी अकाउंट्स तो जब भी आ जाए वो डायरेक्टली अगर कह देता है जब मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दो, तब भी टी अकाउंट्स आपने बनानी है। सर टी अकाउंट्स सर अब कैसे बनेंगे, किस तरीके से? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखो कि कौन कौन से हेड यूज़ हुए। ठीक है, तो सबसे पहले कैश, एक टी अकाउंट हमारी कैश की बनेगी, दूसरी बनेगी कैपिटल की, तीसरी बनेगी बैंक की, चौथी बनेगी कैश की। नहीं सर कैश की क्यों बनेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश की यहाँ पे बना ली है। ठीक है, तो जो सेम सेम चीज़ें हैं हम उनकी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, टी अकाउंट बना ली, पेंसिल उठानी है, पेंसिल पेन नहीं पेंसिल उठानी है, और वहीं पे जहाँ पे सॉल्व किया आपने जनरलिटीज बनाई है वहाँ पे नंबरिंग कर देना, और एट दी एंड जब पेपर जब क्वेश्चन कर लो तो इनको फिर मिटा देना। ठीक है ना, लिख नहीं देना उधर एग्जाम में कि ये कौन से जादू इसने किए हुए। ठीक है, तो वहाँ पे मिटा देना ताकि एग्जामिनर को भी तरीका नहीं पता चले कि हमने किस तरीके से किस शॉर्टकट से हमने जो है वो इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी और अच्छा शॉर्टकट है, इससे आपका क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ठीक है, वरना सीरियसली मैं बताऊँ स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही थी कि एंट्रीज कौन कौन सी बनाऊँ और एंट्रीज उसकी गलत हो रही। तो नंबरिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, पेंसिल से आपने नंबरिंग कर ली। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं। नीचे तो परचेजेस, हाँ सर ये परचेजेस न्यू चीज़ है, तो चौथी टी अकाउंट इसकी बनेगी। अकाउंट रिसीवेबल नहीं सर हमने इसकी भी नहीं बनाई, तो पाँचवीं इसकी बनेगी। अकाउंट पेबल नहीं सर इसका भी हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो छठी इसकी बनेगी। परचेज रिटर्न, हाँ सर इसका भी हमने कुछ नहीं बनाया, तो हम अच्छा अब आप कह रहे हो सर और 10 बहुत छोटी छोटी सी है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल कि अगर ऊपर जाऊं तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल, हाँ सर ये अकाउंट रिसीवेबल की मैंने बनाई थी, तो अकाउंट रिसीवेबल नहीं बनाऊंगा। सेल्स की नहीं बनाई, तो हाँ सर सेल्स की मैं बनाऊंगा। फिर आते हैं नीचे, फिर कैश की सर बना ली मैंने। अकाउंट रिसीवेबल इसकी भी मैंने बना ली है। ड्राइंग्स, हाँ सर इसकी मैंने नहीं बनाई। ठीक है, और बैंक, ठीक है बैंक, हाँ सर ये मैंने बैंक की भी बनाई है। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग कर ली। अब मुझे पता चल गया कि मुझे जो है वो टोटल 9 टी अकाउंट्स बनानी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना जो पेज है उस पर मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और जो है वो अच्छा देखें, जब भी आप अपने पेपर में जब टी अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, पूरे एक पेज पे इस तरीके से एक अकाउंट बनानी है। ठीक है, इस तरीके से एक अकाउंट बनानी है। फिर दूसरे पेज पे या एक पेज पे आप लोग 2 जो है वो टी अकाउंट बना देना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं तो अपने पास बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पेपर में यार कंजूसी नहीं करना, जितनी भी शीटें आपने उसकी फ़ीस दी हुई होती है और जितनी यूज़ करेंगे अच्छी बात है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप जो है वो एक पेज पे 2 टी अकाउंट अपने जो है वो आराम से बना लेना। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा लेकिन खैर यहाँ पे मैं बनाऊँगा। अच्छा यहाँ पे जो है ना टी अकाउंट्स के लिए भी आप लोगों को प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, क्या चीज़ लिखनी होती है यहाँ पे आपने लिखना होगा कि भाई MS जो भी कंपनी है, ठीक है, उसका नाम लिखना होगा। अब आप क्या बना रहे हो, टी, ठीक है, अकाउंट्स। ठीक है, टी अकाउंट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है वो मैं यहाँ पे टी अकाउंट्स बना रहा हूँ, 2 3। ठीक है, मैं 3 3 करके बना रहा हूँ, 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले आपने बस ये बना लेने हैं फॉर्मेट, 7 8 9। ठीक है, 9 टी अकाउंट्स मेरी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले ऊपर जाऊँगा। अब देखूँगा पहली टी अकाउंट मुझे किस चीज़ की बनानी थी, कैश की। ठीक है, मैं कैश पे मैंने मुझे बताया कि मुझे जो है वो पहली टी अकाउंट कैश की बनानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊँगा और लिख दूँगा कैश। ठीक है, दूसरी मुझे याद है बैंक की बनानी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैंक। ठीक है, और क्या करना है सर, तीसरी किसकी है, सॉरी दूसरी कैपिटल की थी, तीसरी बैंक की थी। ठीक है, दूसरी कैपिटल की है, तीसरी बैंक की है। ठीक है, और चौथी मेरे पास जो है वो है परचेजेस की, और पांचवी है अकाउंट्स पेबल की। ठीक है, तो परचेजेस, अच्छा अकाउंट पेबल पूरा लिख देना। ठीक है, मैं तो खैर शॉर्ट लिख रहा हूँ। अकाउंट पेबल्स आ गया, फिर परचेज रिटर्न की है।
ठीक है। और नीचे आए तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की है, और उसके बाद हमारे पास सेल्स की है, ठीक है, और हमारे पास ड्राइंग की है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि सर, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो, क्या चीज़ सर, कि मैंने यहाँ पे परचेजेस की भी अकाउंट बनाई है और परचेज रिटर्न की भी बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स की भी बनाई है मैंने, ठीक है, इसी तरीके से सेल्स रिटर्न की भी बनाऊँगा, ठीक है, अगर होगी तो, ठीक है। तो सर परचेज रिटर्न एक एक नहीं बनेगी, नहीं एक नहीं बनेगी, ठीक है, अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लें कि परचेज़ हो, परचेज रिटर्न हो, हर किसी की अपनी अलग अलग एंट्री बनेगी। बस ये देख लेना है कि आपने सेम ना बनाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एंट्रीज़ बनाई, एंट्रीज बनाने के बाद हमने नंबरिंग कर ली कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाए, और नंबरिंग में हमने ये देखा कि हम कोई चीज़ सेम नहीं बनाएंगे, सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट बना रहे होंगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है टी अकाउंट के फॉर्मेट बना लिए। एक पेज पे मैं 3 बनाइए, आप लोग 2 2 बनाएंगे, 2 2 मीन्स एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। टी अकाउंट्स बना ली, भले आप नंबरिंग करना चाहें तो वो भी कर देना, ठीक है, इस तरीके से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ताकि याद रहे। फिर पेंसिल से लिख दीजिएगा, फिर मिटा देना अपना, ठीक है। तो खैर हमने ये एंट्री सब कुछ बना ली। अब जो है वो हमने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले ये देखना है कि एसिड सॉरी कैश, अब मैं कैश की पहली टी अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं पूरी जितनी भी मुझे जितना मैंने जर्नल बनाया हुआ है ना, मैं उसमें सिंपली जाऊँगा और कैश पे स्टार बना दूँगा। मैं कैश पे क्या कर दूँगा, ठीक है, स्टार बना दूँगा। यार एक यहाँ पे कैश यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे कैश यूज़ हुआ है, ठीक है, और अगर मैं नीचे आऊँ तो एक एक यहाँ पे कैश यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो है वो कहीं पे भी कैश नज़र है, तो 3 ट्रांजेक्शन जो है वो मेरी कैश की हैं, ठीक है। अब सर इसको किस तरीके से पुट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जाने से आगे पढ़ने से भी पहले मैं आपको टी अकाउंट को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ये टी अकाउंट है, ठीक है, ये मेरे पास कैश लिखा मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, ये साइड जो है ना, ये साइड, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड होती है और ये साइड हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। ये चीज़ बस याद रखना। अच्छा, ये चीज़ अगर सही आपको समझ में आ गई है डेबिट क्रेडिट, तो इंशाल्लाह आपकी एंट्री भी सही हो जाएगी, ठीक है। वरना ये चीज़ यार मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे तो बड़ा मसला होता था और मैं एंड टाइम तक जो है वो ये गलत कर लेता था, ठीक है। लेकिन खैर प्रैक्टिस के बाद जो है वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो खैर हमने जो है वो सबसे पहले जाके जितने भी मुझे जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन थी उस पर मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ, यहाँ पे तो कैश खैर कम यूज़ हुआ है, तो मैंने कैश को जो है वो सबसे पहले पहले अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ तो कैश को जो है ना, कैश की जो टी अकाउंट है, ठीक है, ये सबसे सबसे लास्ट में बनाना मीन्स वो केले वाला, ठीक है, केले वाला बनाना, ठीक है। तो इसको सबसे जो है वो लास्ट में जाके बनाना ये रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। क्यों, कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और उसकी बाकी सारी ट्रांजेक्शन भी गलत हो जाती है, तो इसको सबसे एंड में बनाना, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कम है तो इसीलिए मैं आपको जो है वो पहले ही बनवाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और पहले ही बनाना चाहे, अगर आपको समझ में आ रही है तो बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, अब मैं अपनी वैल्यूज़ पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आया, अपने टी अकाउंट में आया, सबसे पहले मैं टी अकाउंट में आया और मैंने कहा कि भाई कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है, और कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 50,000 से, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने आके चुपके से 50,000 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड होती है हमारी, ठीक है, डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट साइड पे मैंने आके 50,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब सर वजह क्या है इसकी, क्यों कैश क्यों मैंने डेबिट किया, ठीक है। अब मुझे आप खुद यहाँ पे बताओ, कैश
डेबिट क्यों हो रहा है, कि किस की वजह से डेबिट हो रहा है। तो सर कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया हुआ है हमने। असल में किसी बंदे ने हमारे बिजनेस में आके पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से हमारा कैश बढ़ गया। तो कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है। कुछ भी समझ नहीं आया तो यार ये कैश है, उसके नीचे वाली जो एंट्री उससे बना देना। लेकिन डबल एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके से बनेगी वो इंशाल्लाह मैं पास पेपर की जब सीरीज़ जो हमारी जो इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें जो है वो ये सब चीज़ें भी जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो खैर फ़िलहाल आपके जिस तरीके से मॉडल पेपर में मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। वैसे इतनी बड़ी एग्जामिनर नहीं करता, जस्ट एक एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा दे देगा, उसके अलावा नहीं देगा। अच्छा, तो कैश जो है वो किस लिए डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल, बस सिंपल इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 10,000 से। तो मैंने सिंपली पहले आके यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने अमाउंट लिख दी, ठीक है सर, अमाउंट लिख दी। अच्छा, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है सर, बैंक की वजह से जो है वो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है बैंक, कि मेरे पास जो है वो बैंक की वजह से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सही है। अब तीसरी ट्रांजेक्शन हमारे पास थी कैश की, कैश फिर 3,000 से डेबिट हो रहा है, सॉरी ये क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, 10,000। फिर मैंने कहा कि यार चलो ये मेरे पास जो है वो 3,000 से क्रेडिट हो रहा है। सर क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है मेरा अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है तो इसकी वजह से मेरे पास ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक पेज पे दो बड़ी सी जो है वो टी अकाउंट बनाएंगे ना, तो प्रॉपर आप अकाउंट रिसीवेबल पेपर्स वगैरह ये सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं खैर दो दो बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो सर टी अकाउंट हमारी जो कैश कैश की है वो बन गई है, वो बाहर को, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इरेज़र से ये चीज़ें मिटा दूँगा, स्टार, ठीक है। मैं क्या कर दूँगा, स्टार मिटा दूंगा, ठीक है। अब मैंने बस एक को ही समझाना था आपको, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, स्टार स्टार बनाने बैठ गया तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो है कैपिटल की, ठीक है। यार ये क्या है, ठीक है, कैपिटल। तो अब मैं जो है वो अगेन खैर चलें स्टार हम बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो कैपिटल की एक ट्रांजेक्शन ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल मुझे नज़र आ रहा है डेबिट होते हुए, ठीक है। तो मैं पहले ये ट्रांजेक्शन है और दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं, बस एक ही ट्रांजेक्शन मेरे पास इसकी आ रही है कैपिटल की, ठीक है। तो कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा था, हाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 50,000 से, कैपिटल ठीक है 50,000। और किसकी किसकी वजह से हो रहा था, ये कैश की वजह से हो रहा था। तो ये हमारे पास जो है वो कैपिटल की भी ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारी जो है वो अभी जिसकी बारी है वो है बैंक, ठीक है। तो एक बैंक यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड, और सिर्फ वर्ड देखना है बस कहाँ कहाँ पे बैंक यूज़ हुआ है। तो और एक यहाँ पे मेरे पास जो है वो बैंक यूज़ हुआ है, तो दो जगह पे हमारे पास बैंक यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम पहले पे देखते हैं, बैंक पहले में डेबिट हो रहा है 10,000 से, ठीक है। तो मैं इधर आऊँगा, ठीक है, 10,000 से डेबिट हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, ठीक है, कैश की वजह। और दूसरा जो है वो बैंक मेरे पास क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 2,000 से, और ये ड्राइंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बैंक भी हमने फड़का दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके का अगर एग्जाम में आए ना तो जो इजी होता, बहुत इजी है ये, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा टाइम खा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इसको अपने हिसाब से देखिएगा, टाइम के हिसाब से
कर लीजिएगा, नहीं तो जर्नल एंट्रीज तो बना लेना सबसे पहले ही, क्योंकि ईजी है, उसके नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, बैंक भी हो गया। चौथे पे आते हैं परचेजेस। ठीक है, परचेजेस। परचेजेस एक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं पे भी परचेजेस नहीं है हमारा, तो परचेजेस डेबिट हो रहा है 4,000 से। ठीक है, परचेजेस हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 4,000 से। ठीक है, और ये हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल्स की, नहीं पेबल्स की वजह से। ठीक है, अकाउंट पेबल की वजह से, हाँ अकाउंट पेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं, अकाउंट पेबल की वजह से हमारे पास जो है परचेजेस डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स पे। ठीक है, तो अब मैं यार डायरेक्ट पढ़ता जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास एक यहाँ पे नज़र, सॉरी अकाउंट पेबल है ये, और हमें किस चीज़ की बनानी है, अकाउंट, हाँ पेबल की, सही है। अकाउंट पेबल जो है वो मेरे पास हाँ ये 3 पे आ रहा है। ठीक है, अकाउंट 4 पे अकाउंट पेबल 500 से, और परचेज रिटर्न की वजह से अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है। ठीक है, अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 5,000, नहीं भाई 5,000 नहीं, ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस ही नहीं होगा, फिर कहेंगे कि सर ने गलत पढ़ाया हमें। ठीक है, तो 500 से डेबिट हो रहा है अकाउंट पेबल और परचेज रिटर्न की वजह से। ठीक है, परचेज रिटर्न की वजह से ही हमारे पास डेबिट हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो अकाउंट पेबल दूसरा कहाँ पर यूज़ हुआ है, अरे यहाँ पे भी तो यूज़ हुआ है ना, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, तो 4,000 से क्रेडिट भी हो रहा है हमारा। ठीक है, और क्रेडिट तो हो रहा है परचेज़ की वजह से। ठीक है, परचेज़ की वजह से, तो ये हमारे पास ये बन गया। परचेज़ रिटर्न पे आते हैं। परचेज़ रिटर्न हमारे पास एक ही होगा, हाँ परचेज़ रिटर्न एक ही हमारे पास। ठीक है, 500 से डेबिट हो रहा है, और कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, परचेज़ रिटर्न हमारे पास 500 से डेबिट हो रहा है, और किस चीज़ की वजह से हो रहा है, अकाउंट पेबल की वजह से। परचेज़ रिटर्न डेबिट हो रहा है 500 से। ठीक है, फिर मैंने 5,000 लिख दिए, क्यों कर रहा है यार ऐसे। ठीक है, तो 500 से, और ये हो रहा है परचेज़ रिटर्न की वजह से। ठीक है, परचेज़ रिटर्न की वजह से हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा था। अच्छा, उसके बाद आते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल पे अगर आएँ तो अकाउंट रिसीवेबल ये है, डेबिट हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, सेल की वजह से। सेल की वजह से हो रहा है। और कितनी अमाउंट से हो रहा है, 6,000 से हमारे पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 3,000 से अकाउंट रिसीवेबल हो रहा है कैश की वजह से, 3,000 कैश की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास सेल्स हमारे पास एक ही आ रही है। ठीक है, 6,000 से सेल्स हमारे पास 6,000 से ही है ना। सेल्स कहाँ गई, हाँ ये रही। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइंग तो हमारे पास एक ही थी। ठीक है, डेबिट हो रही थी, और ये बैंक की वजह से हो रही थी। ठीक है, 2,000 से। अच्छा सर, ये हमारे पास टी अकाउंट बना ली हमने आगे रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने जनरल एंट्रीज बनाई। जनरल एंट्रीज के बाद मैंने उस पर नंबरिंग लिख दी, 1 बाय 1 करके नंबरिंग लिख दी, सब पे नंबरिंग लिख दी। फिर मैंने आके टी अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया, जस्ट टी अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। फिर मैंने ये किया कि जो जो मैंने नंबरिंग की हुई थी उन सब की ऊपर हेड्स पे डाल दिया। ठीक है, कि ये भाई बैंक की बनेगी, ये परचेज रिटर्न की बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने कर ली। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार कौन कौन सी मेरे पास
कैश को पकड़ा, फिर देखा कि पूरी ट्रांजेक्शन में, अच्छा मैं बताऊँ, एग्जामिनर आपको जस्ट 5 ही ट्रांजेक्शन देगा पेपर में, ठीक है। तो 10 नंबर वहाँ से 10 नंबर इससे समझे कि आपकी ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये देखा कैश, तो मैंने देखा कि कैश कितनी बार यूज़ हुआ है मेरी एंट्रीज़ में। पहले को पकड़ा, जो उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू लिखी, किसकी वजह से हो रहा है वो लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से करके मैंने सबको लिख दिया। अब हम जो है वो इसको बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं अब इसको। अच्छा बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने बस यहाँ पे लाइनें लगा देनी है सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ये लाइनें लगा ली मैंने। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने पेंसिल से, अगेन पेंसिल से, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन इनको प्लस करना है। फिर देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी आ रही है, ठीक है। तो ये आ रही है मेरे पास 5300, ठीक है, और ये मेरे पास आ रही है 10,000, ठीक है। ये शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये 10,000 ही। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ कि बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो हमारे पास 53,000 जो है वो सबसे बड़ी अमाउंट है, ठीक है। सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, 53,000 है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके 53,000 लिख दूंगा, यहाँ पे भी मैं जाके 53,000 लिख दूंगा, ठीक है। सिंपल है। अभी अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही हमारे पास अमाउंट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 50 आ जाएगी, यहाँ पे भी हमारे पास 50,000 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2,000 सबसे बड़ी अमाउंट है, तो 2,000 मैंने जो है वो दोनों जगह पे लिख दिया। यहाँ पे तो है ही 4,000, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने 4,000 लिख दी, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें अकाउंट पेबल की, तो यहाँ पे 4,000 बड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो मैंने लिख दी। यहाँ पे है ही 500, तो मैं 500 ही लिखूँगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें अकाउंट रिसीवेबल की, तो यहाँ पे 6,000 जो है वो बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे मैंने 60,000 कर दिया है 6,000 को। अच्छा एक चीज़ है ना, मैं आप लोगों को स्टोरी भी बता देता हूँ। पेपर में बैठा हुआ था, बोर्ड का पेपर ना, और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैं लगाऊँ क्वेश्चन को, मैंने मतलब पूरा मुझे समझ में आ गया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है मुझे समझ में आ रही है। अब पहली जो ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, वो उसमें जो है वो भी मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन उसमें एक अमाउंट थी, उसका मैं सिर्फ ज़ीरो कम लगा रहा था, जिसकी वजह से मेरी अमाउंट वगैरह बैलेंस नहीं हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अमाउंट क्यों हो रही है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूरा कर लिया, एंड में जब टोटलिंग करके मैं देख रहा था, वेरीफाई कर रहा था अपना क्वेश्चन की सही है नहीं है, तो मैं ढूंढे जा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को, दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। यार एंट्री गलत बना दी, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। जब एट दी एंड 10-15 मिनट फुल दबा के मैंने ज़ाया कर लिए, फिर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो एक ज़ीरो कम लगा रहा था मैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे है ही 6,000, तो यहाँ पे मैं 6,000 ही लिख दूंगा। यहाँ पे 2,000 है तो मैं 2,000 ही लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने दोनों साइड्स का टोटल किया। फिर जो मेरे पास जो सबसे बड़ी अमाउंट थी, ठीक है, मैंने ऊपर यहाँ पे ये पेंसिल से सब लिखा हुआ है। अब मैं इनको एट द एंड इरेज कर दूंगा। मैं फिर जो सबसे बड़ी अमाउंट थी मैंने उसको क्या किया, दोनों साइड पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा एट द एंड भी मैं आपको जो है वो इसका प्रॉपर जो है ना वो भी बता दूंगा कि रूल्स भी लिखवा दूंगा कि किस तरीके से वो करनी है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे जो बड़ी अमाउंट थी उसको मैंने उठा के दोनों साइड पे लिख दिया। वैसे यार लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, मुझे लगता है घंटे का हो गया होगा, 2 पार्ट्स में बनाना चाहिए था, लेकिन खैर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 2 पार्ट्स में ही कर दूँगा। अच्छा तो 53,000 जो सबसे बड़ी अमाउंट थी वो मैंने लिख दी, ठीक है, दोनों जगहों पे। जो सबसे बड़ी अमाउंट्स थी वो मैंने दोनों जगह पे लिख दी। अब सर मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना, मैं यहाँ पे कचरा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं नीचे जो है वह एक कैश की अकाउंट हाँ बनाई हुई है मैंने, तो मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ 50,000 और 30,000, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि 50,000 3,000, ठीक है, 50,000 3,000 और है 10,000,
बैंक 10,000, ठीक है ये है। और इसका रीज़न क्या है, कैपिटल और अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि खुल के थोड़ा इजी होके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 53,000 आ रहा था, मैंने ऊपर जाके पेंसिल से लिख दिया और मुझे यहाँ पे लिख दिया 10,000, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये अमाउंट सबसे बड़ी है, मैंने सबसे पहले जाके यहाँ पे लिख दिया 53। अच्छा अब मैं आपको बताऊँ यार, सीरियसली CDBD वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही तुमको खुद को कि यार उसका मतलब क्या है। CD BD लगे हुए हैं, CD को उठा के हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, BD को इधर कर देते हैं। भाई कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली मैं आपको बस बता रहा हूँ तरीका। सबसे जो बड़ी अमाउंट थी वो आपने क्या करनी है, दोनों साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे छोटी अमाउंट किस साइड पे आ रही है। सर ये क्रेडिट साइड पे जो है ना, कसम से मुझे नज़र आ रहा है कि सिर्फ 10,000 रुपये यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट आती है। तो सर अब यहाँ पे हमारा जो है ना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बस। सर ये क्या बात होगी, ये CDBD की तरह के, भाई कुछ भी नहीं, आप क्लोजिंग बैलेंस देखो, CDBD का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं टोटलिंग की, ऊपर पेंसिल से लिखा, जो सबसे बड़ी अमाउंट थी वो मैंने दोनों साइड पे लिख दी। दोनों साइड पे लिखने के बाद मैंने देखा कि यार सबसे छोटी साइड कौन सी थी, सबसे छोटी साइड ये थी। तो यहाँ पे मेरा बस क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से आएगा, तो याद रखिएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दोगे, जो अमाउंट बचेगी वो आपकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। सर क्या मतलब, सर देखो आपने ये कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है 50,000 3,000, ठीक है। ये दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में, फिर उसमें से मैं क्या कर दूंगा, 10,000 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 43,000, ठीक है। या ये भी कर सकते हो आप, आपने इस साइड का टोटल किया 53,000 और उसमें से 10,000 माइनस कर दिया, तो ये 43,000 आ गया, ठीक है। तो ये जो 43,000 आ गया ये मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। बस इतना करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। ये चीज़ें यार, ये चीज़ बस ये चीज़ इसको पकड़ लो, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने बताई है ना, बस इसको देख लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अकाउंट मैंने बना के आपको बता दिए। अच्छा अब मैं ऊपर जो है ना इतनी मेहनत नहीं करूँगा और डायरेक्ट मैं कर रहा था जाऊँगा, ठीक है। 43,000। अच्छा यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो सर सबसे छोटी साइड ये है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। तो 50,000 आ गया। अच्छा सर इन दोनों की बात करें तो सर ये यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी अमाउंट है 2,000, और 2,000 में से 1,000 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1,000 रुपया बचेगा, ठीक है। नेगेटिव में नहीं कर देना, ठीक है। मैंने आपको ये यहाँ पे एक रूल भी बताया, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मैं इसको ये कर लेना कि हायर अमाउंट लेस लोअर, ठीक है। बस इतना कर लेना। अच्छा तो सर मैंने 2,000 में से 1,000 रुपये मेरे पास से, वैसे अगर जनरली भी सोचो ना हम, तो आपकी बैंक अकाउंट में, ठीक है। खैर लेकिन इतनी लंबी नहीं कर रहा मैं, तो खैर इसको आपने क्या करना है, 2,000 रुपये थे आपकी बैंक में, 2,000 में से 1,000 रुपये चले गए, बाकी आप लोगों के पास 1,000 रुपये बच गया, ठीक है। अच्छा नीचे आते परचेजेस पे, तो यहाँ पे सर ये क्लोजिंग बैलेंस मेरा इधर आ जाएगा और ये 4,000 ही आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा इधर आ जाएगा अकाउंट पेबल का, और अकाउंट पेबल में मेरे पास थे 4,000 में से बड़ी अमाउंट है 500 निकल गए, तो 3,500 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसका तो 500 ही आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया। अच्छा सर मैं क्लोजिंग बैलेंस क्यों लिख रहा हूँ, बस हमें जो है ना ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इनको उठा के ट्रायल बैलेंस में लेके जाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। अकाउंट रिसीवेबल की बात करूँ तो ये साइड छोटी है, ठीक है। लेकिन ये कि मेरे पास 6,000 थे, 6,000 में से 3,000, ठीक है। अगर वैसे देखें तो 6,000 रुपये मुझे मिलने थे, 6,000 में से 3,000 मिल गए, तो बाकी मेरे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेरा 3,000 बचता है, ठीक है। अब अगले साल मुझे जो है मैं 3,000 रुपये अगले बंदे से लेने हैं, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट लेस कर देना,
ठीक है, यहाँ पे 6,000 इधर ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, अब जो क्लोजिंग बैलेंस है ना मेरे पास, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये मेरे जो है वो काम के। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगेन जो है वो आपने क्या करना होता है, वहाँ पे आप पे प्रॉपर जो कंपनी का नाम है वो लिखना होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब ट्रायल बैलेंस का मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर कुछ रूल्स बताता हूँ और हम इसको ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में बेसिकली कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने यहाँ पे डेबिट लिखा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, बल्कि यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट लिखा, डेबिट क्रेडिट, और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन गया है। ठीक है, अच्छा सर, अब जो है मैं जो रूल्स लिखवा रहा हूँ वो उनको आप इस तरीके से लिख दें, उसको आप अपने पास ये लिख दें गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स। ठीक है, ये रूल्स यार यकीन करोगे ना आप, जिस भी लेवल पे जाओगे ना ये रूल्स आपको काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही काम के रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो 5 हेड्स हैं वो लिख देते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, ठीक है, एसेट्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गई, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, और हमारे पास जो है वो 5वां जो आता है वो ऑनर इक्विटी। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अच्छा सर, एसिड का याद रखिएगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस, एसिड का ओपनिंग गोल्डन रूल में हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस हम सीख रहे हैं। ठीक है, बस मैं जो रूल्स लिखवा रहा हूँ फिलहाल आप इसका रटा मार लें। ठीक है, ये रूल्स आपको ताहयात काम आएंगे, जहाँ एक्सप्लेनेशन की थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आएगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूँगा। एसिड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, एक्सपेंस का भी जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, इनकम का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटी भी जो है वो हमारे पास, लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट। ओनर इक्विटी के 2 केसेस होते हैं, ओनर इक्विटी के 2 केसेस होते हैं। अगर ड्राइंग्स होगी तो ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगी, और अगर कैपिटल होगा, ठीक है, अगर कैपिटल की टी अकाउंट बनाई होगी आपने तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। गोल्डन रूल्स हैं, इनको याद कर लो, ट्रायल बैलेंस आपका कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, सबसे पहले टी अकाउंट वाला जो तरीका मैंने आपको बताया शॉर्टकट के, जो टोटल करोगे ऊपर लिखोगे जो सबसे बड़ी अमाउंट होगी दोनों साइड पे चली जाएगी, फिर उसमें लेस करने वाला बड़ी अमाउंट छोटी अमाउंट लेस करके लिखनी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उधर आ जाए। अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मैंने क्या करना है, अब सिंपली वैल्यूज़ उठा के लिखनी है और मुझे टोटलिंग करनी है। ठीक है, और हम देखेंगे भी कि हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस सही बना है या नहीं बना। तो कैश पे आते हैं, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब मैं सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस उठाऊंगा और उनको पुट कर दूंगा ट्रायल बैलेंस में और कुछ भी नहीं करूँगा। क्लोजिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस का आ रहा है उसका आ रहा है, कैश का आ रहा है वो आ रहा है 43,000। सर अब मैं ट्रायल बैलेंस में 43,000 को कहाँ पे लिखूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा कैश। सर कैश को मैं कहाँ पे लिखूँ, सर मैं गोल्डन रूल्स पे जाऊँगा। गोल्डन रूल्स मुझे कहता है कि भाई एसेट का जो बैलेंस है ना वो डेबिट साइड पे आता है, बस ज़िंदगी आसान। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं 43,000 लिख दूंगा बस, और कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, पहला हेड हो गया हमारे पास। दूसरे पे आते हैं, दूसरी टी अकाउंट पे आते हैं हम। यार ये क्या मसला है इसका। ठीक है, अच्छा दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस
आ रहा है 50,000। अब मैं यकीन करो बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो यहाँ पे लिख रहे होते हैं बेटा ये जो है ना ये CD होता है, ठीक है, ये CD होता है और ये BD होता है और ये BD होता है, हम इसको ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और वो स्टूडेंट पूरा साल निकाल लेता है CD भाई कुछ भी बड़े से छोटी अमाउंट लेस कर दो, जिस साइड पे लेस अमाउंट हो वहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, इस अमाउंट को उठाओ, ऊपर इसका हेड देखो कैपिटल है, ठीक है सर कैपिटल है, कैपिटल सर की साइड पे जाएगा, गोल्डन रूल्स में आया, उसने कहा कि भाई अगर कैपिटल होगा तो क्रेडिट साइड पे लिख दो ना इसको, ठीक है। कितनी अमाउंट कितनी थी, 50,000 थी, मैंने यहाँ पे आया मैंने लिखा सर कैपिटल 50,000 से क्रेडिट हो रहा है भाई, क्रेडिट लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इससे भी और अच्छा अगर आप लोगों को काम करना है तो आप लोग जितनी टी अकाउंट्स बनाई हुई वो सारी अमाउंट सारे हेड्स उठाने और यहाँ पे पहले लिख देने, ठीक है। तीसरा हमारे पास बैंक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक, ठीक है। चौथा हमारे पास है परचेजेस, ठीक है, चौथा हमारे पास है परचेजेस, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ परचेजेस। पांचवा हमारे पास आता है अकाउंट पेबल्स। छठा हमारे पास आता है परचेज रिटर्न। सातवां हमारे पास आता है परचेज रिटर्न और उसके बाद आता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। आठवां हमारे पास आता है सेल्स, ठीक है, और 9 हमारे पास आता है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये बन गया है। अब मैं रूल्स को भी ना थोड़ा सा यहाँ से कटा देता हूँ ताकि हमारे पास जगह जो है ना अच्छी खासी बच जाए और हम जो है वो अपना, ठीक है, ये आप लोग जो है वो इसको लिख लें अपने पास ताकि मैं इसको इरेज कर दूँ। यार वैसे ही हमें काम भी तो आएंगे ना, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास एक रिवीजन भी हो जाएगी। एसेट हमारे पास जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस भी मेरे पास जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इनकम क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे, 4 हो गए। अब ओनर इक्विटी के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं कि भाई अगर कैपिटल की आपने टी अकाउंट बनाई है तो कैपिटल तो आपके पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर ड्राइंग्स है, ठीक है, तो ड्राइंग आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। तो हमारे पास टी अकाउंट भी टोटल 9 थे, सही है, ऊपर नंबरिंग भी मैंने की हुई है, तो 9 हो गए। अच्छा कैपिटल का हमने कर लिया था, फिर उसके बाद बैंक है मेरे पास, ठीक है। बैंक की अमाउंट कितनी आ रही है, 1,000 रुपये आ रही है मेरे पास, सॉरी बैंक की मैंने गलत बनाई है यार, बैंक की हमने अमाउंट ही गलत लिखी थी, ठीक है। ये 10,000 थी, 10,000 में से 2,000 गया तो हमारे पास 8,000 बच जाएगा और इधर हमारे पास 10,000 है, ठीक है, ठीक है। तो बैंक मेरे पास 8,000 है और बैंक मेरे पास मेरी एसिड होती है, ठीक है। बैंक मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बैंक एसिड होता है, तो बैंक हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, बैंक ये रहा 8,000 डेबिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर अपना परचेजेस में 4,000 रुपये आ रहा है। परचेजेस मेरे लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, 4,000। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और ये 3500 आ गई, ठीक है, 3500 से लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। नहीं यकीन तो नीचे लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स, वो देख लें, ठीक है। और परचेज रिटर्न
परचेज रिटर्न 500 की है, ठीक है। परचेज रिटर्न भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे चली जाती है, क्योंकि ये इनकम होती है हमारी, ठीक है। जब परचेज कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, जब परचेज रिटर्न कर रहे होते हैं अगले बंदे को पैसे वापसी दे रहे हैं तो हमारे पास इनकम में कंसिडर होता है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है हमारे लिए, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट साइड पे जाता है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस आ रहा है हमारे पास 3000, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है हमारे पास 3000 का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेल्स हमारी इनकम होती है, तो सेल्स क्रेडिट पे जाती है, तो 6000, ठीक है। सेल्स 6000 से क्रेडिट पे चली जाएंगी। फिर ड्राइंग्स है हमारे पास, ड्राइंग्स है हमारे पास 2000 की। ड्राइंग का स्पेशल केस था, वो कहता है डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ड्राइंग होगी तो उसको डेबिट कर देना, कैपिटल होगा तो क्रेडिट कर देना, सी होगा तो सी कर देना, डी होगा तो डी कर देना, ठीक है। तो हमने कहा डी है भाई हमारे पास, तो डेबिट कर देंगे हम इसको कितने से, 2000 रुपये से, ठीक है, 2000 रुपये से। तो अब सर हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है। अगर इसका टोटल करें हम तो ये बनता है आपके पास 60,000, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनता है 60,000, ठीक है। इसको अगर टोटल भी कर लूँ तो मैं 50,000 प्लस 3,500 प्लस 500 प्लस 6,000, ठीक है। तो पूरा 60,000 और 60,000 बन रहा है, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है और हमारा बैलेंस भी हो गया है, ठीक है। ये बैलेंस हो गया और ये हमेशा सेम आता है, ठीक है। इन केस आपने इतनी लंबी मेहनत की और आपका जो है वो एट दी एंड आंसर मैच नहीं भी हो रहा, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि यार हो सकता है आपने जर्नल एंट्री बिल्कुल सही बनाई हो, टी अकाउंट सही बनाई हो, तो 15 नंबर तो आपको इधर ही 15-18 नंबर इधर ही मिल गए हो। ट्रायल बैलेंस के सिर्फ 2 नंबर हो, 2 नंबर के खातिर लगे हुए, ठीक है। तो इसको इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, ठीक है सर। तो अब समरी नीचे बना दो, ठीक है, टी अकाउंट की मैं थोड़ी सी समरी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। टी अकाउंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, मार्क द हेड्स इन जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मतलब ये कि जर्नल एंट्रीज जितनी गिवन है उसमें से जो हेड्स हैं उनको नंबरिंग कर देनी है, ठीक है, नंबरिंग। क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर देनी है, देन मेक जस्ट फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट्स, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया। तीसरे में क्या करना है आपने, नेम ऑल हेड्स ऑन टी अकाउंट, ठीक है। जितने भी आपने हेड्स के नाम लिखे थे वो टी अकाउंट में जाए, उनके सिर्फ नाम लिख दें। फिर उसके बाद क्या करना है, टेक 1 बाय 1 हेड एंड सी, ठीक है, सी ऑल ट्रांजेक्शन, सॉरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पे हम इसको कर देंगे, मेरा टेबलेट भी जवाब देने वाला है कि भाई बस कर दे, सी ऑल एंट्रीज ऑफ दैट हेड, ठीक है, उस हेड की ट्रांजेक्शन। फिर आपने एट द एंड बैलेंसिंग की बात करूँ अगर, तो बैलेंसिंग में क्या करना है, हायर अमाउंट लेस लोअर, ठीक है। अब यार बहुत लंबी हो रही है तो मुझे लिखने का भी मूड नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट लेस करेंगे, फिर छोटी अमाउंट को क्या करेंगे, फिर जिस साइड पे बहुत या जिस साइड पे कम अमाउंट होगी वहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लिख देता हूँ यार, मैं लिख देता हूँ, राइट क्लोजिंग बैलेंस ऑन
स्मॉलर साइड, ठीक है। हायर अमाउंट दोनों साइड पे लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस लोअर साइड पे आ जाएगा, टेक लोअर बैलेंस एंड अप्लाई गोल्डन रूल्स, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, सीधा ट्रायल बैलेंस में पुट कर देना है और फिर जो है वो अपनी अमाउंट का निकाल लेना है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस था, ये एंट्रीज थी, टी अकाउंट्स थे, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे इतनी डिटेल में किसी ने हम लोगों को इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी में ना समझाएगा ना समझाया भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।